जी तो दोस्तों, इंग्लिश रेगुलर वर्ब्स की मीनिंग समझने से ना सिर्फ आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बेहतर होती हैं, बल्कि उसके साथ साथ आपकी इंग्लिश ग्रामर स्किल्स भी बेहतर होती हैं। आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के इंग्लिश रेगुलर वर्ब्स थ्रू हिंदी एंड उर्दू के वीडियो ट्यूटोरियल लेसन में। आज के लेसन में हम एम से शुरू होने वाले 26 रेगुलर वर्ब्स की बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स को समझेंगे, उनके मीनिंग को समझेंगे और उनको फ्रेजेस में यूज़ करेंगे, उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाएंगे जो कि तकरीबन बनते हैं 78। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। जी तो आज का पहला वर्ब है मैन। अगर तो हम मैन को पढ़ें तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है मैन कहते हैं आदमी को, लेकिन वो उसका बेसिकली नाउन का मीनिंग है। और जब हम मैन को वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ को ऑपरेट करना या फिर किसी चीज़ को की रखवाली करना। जिस तरह हम कह सकते हैं कि हु इज़ मैनिंग दैट गेट, कि उस गेट की कौन रखवाली कर रहा है, उस गेट के ऊपर कौन खड़ा है। ठीक है जी। और इसकी जो पास्ट सिंपल फॉर्म होगी वो होगी मैन्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मैन्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं ही मैन्ड द मशीन, उसने मशीन को ऑपरेट किया। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि द मशीन वॉज मैन्ड बाय हिम। यहाँ पे हमने पैसिव वॉइस यूज़ किया, इसलिए हमने कहा मशीन उससे ऑपरेट हुई। तो यहाँ पे मैन का मतलब है ऑपरेट करना या फिर रखवाली करना। पास्ट सिंपल फॉर्म मैन्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मैन्ड। नेक्स्ट जो वर्ब है रेगुलर वो है मैनेज। मैनेज का मतलब होता है किसी चीज़ को मैनेज करना या किसी प्रोजेक्ट को मैनेज करना, लोगों को मैनेज करना, टीम को मैनेज करना। ठीक है जी। तो मैनेज का मतलब हम मैनेज ही ले लेते हैं। बेस फॉर्म में हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं ही मैनेजेस अ बिग टीम। वो एक बहुत बड़े ग्रुप को या टीम को मैनेज करता है। पास्ट सिंपल फॉर्म में मैनेज्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मैनेज्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि आई मैनेज्ड अ प्रोजेक्ट, मैंने एक प्रोजेक्ट को मैनेज किया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में शी हैज़ मैनेज्ड मैनी प्रोजेक्ट्स, वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर चुकी है। तो यहाँ पे हमने क्योंकि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया है शी हैज़, तो इसलिए हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो वर्ब है जी मैनेज, मतलब मैनेज करना, देखना, टीम को मैनेज करना। पास्ट सिंपल फॉर्म मैनेज्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मैनेज्ड। वर्ब है जी मार्च। मार्च वैसे तो महीने को कहते हैं, लेकिन जब आप मार्च करते हैं, यानी कि जिस तरह आर्मी मार्च करती है, लोग एक जगह से टूवर्ड्स कहीं पे मार्च करते हैं, चलते हुए जाते हैं ग्रुप्स में, तो उसको कहते हैं मार्च। यहाँ पे हम मार्च का मतलब लिख लेते हैं चलना, मार्च। द बॉय स्काउट टीम मार्चेस फ्रॉम हियर टू देयर। बॉय स्काउट की जो टीम है वो यहाँ से वहाँ तक मार्च करती है, चलती है। मार्च्ड।
पास्ट सिंपल फॉर्म होगी जी, मार्च्ड ही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी। पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं द आर्मी मार्च्ड टूवर्ड्स द बॉर्डर्स। जो आर्मी है उसने बॉर्डर्स की तरफ चलना शुरू कर दिया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मार्च्ड का सेंटेंस बनाते हैं, द क्राउड हैज़ मार्च्ड टूवर्ड्स द पार्लियामेंट। के जो झमघटा है, लोगों का ग्रोह है, क्राउड है, वो पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर चुका है। मार्च उसने यानी कि शुरू कर दिया है, चलना शुरू कर दिया है। तो मार्च वर्ब मतलब चलना, पास्ट सिंपल फॉर्म मार्च्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मार्च्ड। वर्ब है जी मार्क। मार्क का मतलब होता है, मतलब जिसे हम कहते हैं मार्क माय वर्ड्स, कि मेरे वर्ड्स को मार्क कर लो, कहीं पे लिख लो, यानी कि निशान लगा लो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ निशान लगाना। सिंपल फॉर्म में मैं कहता हूँ मार्क माय वर्ड्स, मेरे वर्ड्स को मार्क करो। ठीक है जी, नोट कर लो। पास्ट सिंपल फॉर्म मार्क्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मार्क्ड। और मार्क्ड का जो हम सेंटेंस बनाते हैं पास्ट सिंपल फॉर्म के लिए, ही मार्क्ड द पेपर, उसने पेपर्स के ऊपर मार्क्स लगाए। ठीक है, मार्क्स लगाने को भी मार्क कहते हैं, मार्क्ड। तो ही मार्क्ड द पेपर्स। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मार्क्ड, आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड द पेपर्स, मैं पहले ही पेपर्स पे मार्क्स लगा चुका हूँ। ठीक है जी, तो मार्क का मतलब होता है निशान लगाना या फिर नंबर देना। जिसका टीचर जो है पेपर्स के ऊपर मार्किंग करता है, नंबर्स देता है। पास्ट सिंपल फॉर्म आगे जी मार्क्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मार्क्ड। अब देखिए ये डी जो है मार्क्ड, थोड़ा सा टी का साउंड दे रहा है साथ। मैरी वर्ब है, मतलब है शादी करना, और इसका सेंटेंस बनाते हैं द कपल्स मैरी हेयर। जो कपल्स हैं मतलब जोड़े हैं, वो यहाँ पर शादी करते हैं। पास्ट सिंपल फॉर्म मैरिड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मैरिड। पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं ही मैरिड द लव ऑफ हिज लाइफ, कि उसने अपनी ज़िंदगी के प्यार से शादी की। ठीक है जी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मैरिड, ही वॉज मैरिड टू हर। ठीक है जी, वो उसकी शादी उससे हुई थी। या दे हैड मैरिड इन दिस लेट्स सपोज चर्च, कि वो इस चर्च में उनकी शादी हुई थी। दे हैड मैरिड इन दिस चर्च। तो वर्ब है मैरी, मतलब है शादी करना। पास्ट सिंपल फॉर्म मैरिड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मैरिड। वर्ब है जी मैच। अब मैच के 2-3 मीनिंग्स हो सकते हैं वर्ब के खास तौर पे। मैच एक तो होता है कि किसी चीज़ की मैचिंग करना, किसी चीज़ को किसी चीज़ से मिलाना। ठीक है जी, किसी चीज़ को मिलाना, या फिर मैच खेलना भी कह सकते हैं, जिसे हम कह सकते हैं ही मैचेस डिफरेंट कलर्स। वो मुख्तलिफ रंगों को आपस में मिलाता है, उनका मैच करता है कि रेड के साथ ब्लू जाना चाहिए, ब्लू के साथ ब्लैक। ठीक है जी। पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा मैच्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मैच्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं कि द गर्ल मैच्ड हर क्लोथ्स,
कि लड़की ने अपने कपड़ों को मैचिंग की, उनको मतलब दुपट्टे के साथ कौन सी कमीज़ पहननी है, कौन सी शलवार पहननी है, उस चीज़ को मैच किया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मैच्ड। The curtains were matched with the colors of the walls. The curtains were matched with the colors of the wall. पर्दों को मैच किया गया दीवार के रंग के साथ। तो वर्ब है जी मैच, मतलब किसी चीज़ को मिलाना, मैच करना। पास्ट सिंपल फॉर्म मैच्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मैच्ड। वर्ब आ गया जी मेट। मेट वैसे तो कहते हैं दोस्त को आमतौर पे, हेलो मेट, हाउ आर यू, क्या हाँ दोस्त कैसे हो, उस सेंस में। लेकिन मेट जिस तरह होता है मिलना, जिस तरह परिंदों का आपस में मिलना, जानवरों का आपस में मिलना, हम कहते हैं कि इस वक्त इस चीज़ का मेटिंग सीज़न चल रहा है, ठीक है, उसके बाद उनके अंडे निकलेंगे या जो भी होगा, तो उसको कहते हैं मेट। तो यहाँ पे मैं मिलना लिख देता हूँ। इस तरह कर देते हैं बेस फॉर्म में, दीज बर्ड्स मेट इन द स्प्रिंग, कि ये जो परिंदे हैं ये मेट करते हैं, मिलते हैं। मेटिंग सीजन इनका होता है कब? बहार में। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेटेड, पास्ट सिंपल फॉर्म भी मेटेड होगा और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी मेटेड होगा। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं द बर्ड्स मेटेड इन जुलाई, परिंदों ने मेल जोल किया, मिलाप किया, मिलाप करना, हाँ मिलाप लिख देता हूँ यहाँ पे, मिलाप किया इन जुलाई में, ठीक है जी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की एग्जांपल होगी द बर्ड्स हैव मेटेड, बर्ड्स जो हैं, परिंदे जो हैं मिलाप कर चुके हैं। तो वर्ब है जी मेट, मतलब है मिलाप करना, मिलाप होना, और इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म है मेटेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेटेड। वर्ब है जी मैटर। मैटर वैसे तो किसी मामले को कहते हैं नाउन के तौर पे, लेकिन वर्ब के तौर पे जब कोई चीज़ मैटर करती हो, जब कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट हो, तो उसको कहते हैं, ठीक है जी। तो मैं कह देता हूँ किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस, किसी चीज़ की अहमियत, ठीक है जी। जिसे हम कहते हैं नथिंग मैटर्स इन द एंड, आखिर में कोई चीज़, किसी चीज़ की अहमियत नहीं होती, आखिर में कोई चीज़ मैटर नहीं करती, ठीक है जी। पास्ट सिंपल फॉर्म होगी मैटर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होगी मैटर्ड। इट मैटर्ड अ लॉट, इस चीज़ का काफ़ी अहमियत थी, इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा अहमियत की चीज़ थी या असर करती थी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मैटर्ड, हिज डिसीजन हैड मैटर्ड अ लॉट, उसके फैसला काफ़ी अहमियत का था, काफ़ी उस मैटर करता था, ठीक है जी। इस तरह कह सकते हैं हिज पॉइंट ऑफ व्यू मैटर्ड अ लॉट, ठीक है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो हम काफ़ी उसको अहमियत दिया करते थे। तो वर्ब है जी मैटर, मतलब किसी चीज़ की अहमियत, पास्ट सिंपल फॉर्म मैटर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मैटर्ड। वर्ब आ गया जी मेजर, कुछ लोग इसको मैयर भी कहते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक हैं। मेजर होता है मतलब नापना, लंबाई नापना, चौड़ाई नापना, ठीक है, नापना। लेट्स मेजर दिस रूम, आए इस कमरे की लंबाई और चौड़ाई नापें, ठीक है जी। पास्ट सिंपल फॉर्म होगा जी मेजर्ड या मेयर्ड, और पास्ट
पार्टिसिपल फॉर्म होगा मेजर्ड या फिर मेजर्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म में मेजर्ड, ही मेजर्ड द हाउस, उसने घर को नापा, लंबाई चौड़ाई वगैरह नापी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मेजर्ड, वी हैव मेजर्ड दिस रूम, हम इस कमरे की नपाई पहले ही ले चुके हैं। हम इस कमरे को का नाप पहले ही ले चुके हैं। तो वर्ब है जी मेजर, मतलब नापना, पास्ट सिंपल फॉर्म मेजर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेजर्ड। वर्ब है जी मेडल। एक होता है MEDAL मेडल, जो कि एथलीट्स वगैरह को मिलता है या जीतने वाले को मेडल मिलता है, लेकिन यहाँ पे मेडल है MEDDLE, और वर्ब के तौर पे इसका मतलब होता है दखल अंदाज होना, या किसी के मामले में वैसे ही काम में वैसे ही टांग अड़ाना, यार मेरे मामले में क्यों टांग अड़ा रहे हो, तो उस चीज़ को कहते हैं मेडल। ठीक है जी, टांग अड़ाना या फिर दखल अंदाज होना। He meddles in her life, वो उसकी ज़िंदगी में वैसे ही दखल अंदाज होता रहता है, टांग अड़ाता रहता है। इसकी जो पास्ट सिंपल फॉर्म होगी वो होगी मेडल्ड, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेडल्ड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं कि दे मेडल्ड इन माई लाइफ, कि उनने मेरे ज़िंदगी में काफ़ी दखल दिया, काफ़ी टांग अड़ाई। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मेडल्ड, यू हैव ऑलरेडी मेडल्ड इन माई वर्क, आप पहले ही मेरे काम में टांग अड़ा चुके हैं। तो वर्ब था मेडल, मतलब टांग अड़ाना, दखल अंदाज होना, वैसे ही तंग करना। पास्ट सिंपल फॉर्म मेडल्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेडल्ड। वर्ब है मेल्ट। मेल्ट होता है पिघलना, पिघलना, जिस तरह बर्फ़ का पिघलना, आइसक्रीम का पिघलना। मेल्ट, हम कह सकते हैं द आइस मेल्ट्स इन हीट, के बर्फ़ गर्मी में, गर्माइश में पिघलती है। पास्ट सिंपल फॉर्म मेल्टेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेल्टेड। पास्ट सिंपल फॉर्म मेल्टेड को हम इस तरह यूज़ कर सकते हैं, द आइसक्रीम मेल्टेड, आइसक्रीम जो है मेल्ट हो गई। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मेल्टेड, द आइसक्रीम हैज़ ऑलरेडी मेल्टेड, आइसक्रीम जो है पहले ही मेल्ट हो चुकी है। तो मेल्ट का मतलब होता है पिघलना, मेल्ट होना। लिक्विड का मेल्ट हो सकता है, या फिर जिस तरह लोहा भी हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। पास्ट सिंपल फॉर्म में हमने यूज़ किया मेल्टेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेल्टेड। वर्ब आ गया जी मेमोराइज। अब मेमोराइज जो है इंग्लिश, जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें हम स्पेलिंग लिखेंगे MEMORISE, मेमोराइज, मेमोराइज। ठीक है जी। और अमेरिकन इंग्लिश में MEMORIZE, मेमोराइज। मेमोराइज होता है मतलब याद करना, जिस तरह हम कहते हैं ना रट्टा लगाना, मेमोराइज कर लेना, उस चीज़ को मेमोराइज कहते हैं। ही मेमोराइजेज द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग, वो हर चीज़ की डिटेल को याद कर लेता है, उसका रट्टा लगा लेता है, अपने याददाश्त में बिठा लेता है। पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास होगा मेमोराइज्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेमोराइज्ड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं आई मेमोराइज्ड द होल बुक, मैंने पूरी किताब को याद कर लिया, उसका रट्टा लगा लिया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मेमोराइज्ड,
द बॉय हैज़ मेमोराइज्ड द चैप्टर। बच्चे ने चैप्टर का रट्टा लगा लिया है, उसे याद कर लिया है। तो मेमोराइज का मतलब होता है याद करना। पास्ट सिंपल फॉर्म मेमोराइज्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेमोराइज्ड। मेंड, अब मेंड का मतलब होता है जिस तरह जूते को, मतलब जिस तरह जूते को मेंड करना, किसी भी चीज़ को ठीक करना, पैबंद लगाना। ठीक है, आपका कपड़ा फट जाए कहीं से और उसके ऊपर आप एक पैबंद लगा दें, आप उसके ऊपर कोई छोटा सा सी दें उसको, तो उसको मेंड कहते हैं, ठीक करना कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूँ पैबंद लगाना। अब हम कह सकते हैं कि शी मेंड्स हर क्लोथ्स, वो अपने कपड़ों को ठीक करती है, उनके ऊपर पैबंद लगाती है पुराने कपड़ों को। और पास्ट सिंपल फॉर्म में मेंडेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मेंडेड। ही मेंडेड द शूज़, उसने जूतों को ठीक किया, जूतों की उसने सी दिया उनको, यानी कि। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मेंडेड, आई हैव ऑलरेडी मेंडेड माई जीन्स, मैंने अपनी जीन्स को पहले ही सी लिया है, ठीक कर लिया है। तो मेंड का मतलब होता है ठीक करना, पैबंद लगाना। पास्ट सिंपल फॉर्म मेंडेड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेंडेड। वर्ब है जी मैसअप। मैसअप का मतलब होता है मतलब कोई चीज़ ख़राब कर देना, ख़राब करना। ही messes up everything, वो हर चीज़ ख़राब कर देता है। पास्ट सिंपल फॉर्म messed up, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म messed up। पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं I messed up the food, मैंने भोजन को, खाने को ख़राब कर दिया। ठीक है जी, रेसिपी ख़राब क्योंकि हो गई थी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में messed up, the food was messed up by her, उसने खाना उसकी वजह से ख़राब हो गया। तो वर्ब है जी मैसअप, मतलब है ख़राब करना। पास्ट सिंपल फॉर्म मेस्ड अप, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मेस्ड अप। वर्ब है जी मिल्क। मिल्क वैसे तो दूध को कहते हैं, लेकिन दूध निकालने को या अपना फ़ायदा निकालने को भी दूध कहते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ़ायदा निकालना। जिससे हम कहते हैं कि ही इज़ मिल्किंग हिज बिजनेस, कि वो अपने बिजनेस से फ़ायदा निकाल रहे हैं, मतलब बहुत ज़बरदस्त उसका बिजनेस चल रहा है, उसे काफ़ी पैसे मिल रहे हैं। तो मिल्क होता है फ़ायदा निकालना, मिल्क्ड पास्ट सिंपल फॉर्म, और मिल्क्ड होगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं ही मिल्क्ड द अपॉर्चुनिटी, उसने और जो उसे अपॉर्चुनिटी मिली उससे काफ़ी फ़ायदा निकाला। मिल्क्ड, वी हैव मिल्क्ड, वी हैव ऑलरेडी मिल्क्ड दिस कैश काउ। कैश काउ उस चीज़ को कहते हैं जो कि बिजनेस में आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा, कोई आपका एक सेगमेंट दे रहा हो तो उसे फिर कैश काउ कहते हैं, ख़ासतौर पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ में। तो हमने कहा कि हमने इस कैश काउ से पहले ही काफ़ी इसको मिल्क कर चुके हैं, ये जो आइडिया था इससे काफ़ी पैसे निकाल चुके हैं, अब नहीं और निकाल सकते। ठीक है, तो वर्ब है जी मिल्क, मतलब है फ़ायदा निकालना। पास्ट सिंपल फॉर्म मिल्क्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मिल्क्ड। वर्ब है माइन। अब एक होता है इट्स माइन, कि ये मेरा है। एक होता है माइन करना, जिस तरह माइंस होती हैं कान, जिस तरह कोयले की कान होती है, नमक की कान होती है, तो उनमें से कोयला निकालना या नमक निकालने को माइनिंग कहते हैं, तो उस चीज़ को कहते हैं माइन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनिंग करना, या फिर कानों में से चीज़ निकालना जो असली कानें होती हैं। ठीक है, दिस कंपनी माइंस द कोल माइंस, कि ये जो कंपनी है ये कोयले की कानों में से
कोयला निकालती है। पास्ट सिंपल फॉर्म माइंड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म माइंड। द पीपल माइंड फ्रॉम दिस सॉल्ट माइन फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कि लोगों ने इस नमक की कान में से कई सौ सालों से नमक निकाला। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म माइंड, दे हैव माइंड, दे हैव ऑलरेडी माइंड, कि वो पहले ही माइनिंग कर चुके हैं, चीज़ निकाल चुके हैं। तो वर्ब है जी माइन, मतलब माइनिंग करना, निकालना कोई चीज़ ज़मीन के अंदर से, ख़ास तौर पे कान में से निकालना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कान में से निकालना। पास्ट सिंपल फॉर्म है माइंड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म माइंड। वर्ब है मिस, वैसे तो मिस कहते हैं हेलो मिस, हाउ डू यू डू, कि मैडम आपका क्या हाल है, लेकिन मिस का मतलब होता है किसी को मिस करना, किसी को याद करना। जिस तरह हम कहते हैं आई मिस यू, यानी कि मुझे आप याद आते हो, मैं आपको मिस करता हूँ। पास्ट सिंपल फॉर्म मिस्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मिस्ड। अब मिस्ड का मतलब ये भी होता है कि आप मिस कर जाएं, यानी कि आपसे कोई चीज़ छूट जाए। जिससे मैं ये कहता हूँ कि ही मिस्ड द ट्रेन, उससे जो है रेलगाड़ी छूट गई। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मिस्ड, आई हैव मिस्ड यू, मैंने तुम्हें बहुत याद किया है। तो वर्ब है जी मिस, मतलब है याद करना या छूट जाना, छूट जाना। पास्ट सिंपल फॉर्म होगी जी मिस्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मिस्ड। वर्ब है मिक्स, मिक्स मतलब आपस में मिक्स करना, मिलाना। लेट्स मिक्स द वेजिटेबल्स, चलिए आए सब्जियों को मिलाते हैं। पास्ट सिंपल फॉर्म में मिक्स्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मिक्स्ड। ही मिक्स्ड द सॉन्ग्स, उसने गानों को मिलाया। जिस हम मिक्स टेप्स हुआ करती थी जब कैसेट पे आते थे गाने, ठीक है, तो उसको भी मिक्सिंग कहते हैं, मिक्स करना कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मिक्स्ड, आई हैव मिक्स्ड द ड्राई फ्रूट, मैंने ड्राई फ्रूट को मिक्स कर दिया है, बादामों मूंगफली वगैरह को आपस में मिक्स कर दिया है, मिला दिया है। तो रेगुलर वर्ब है मिक्स, मतलब है मिलाना। पास्ट सिंपल फॉर्म मिक्स्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मिक्स्ड। वर्ब है मोन, मौन का मतलब होता है कराहना, खासतौर पे दर्द से कराहना। जिस तरह कोई बीमार हो वो आखिर में रात को कहते हैं इस तरह कराहता है, तो उसको कराहना कहते हैं, कराहना। ही मोन्स अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा कराहता है, मोन्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म मोन्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मोन्ड। मोन्ड में हम पास्ट सिंपल फॉर्म में कहते हैं द डॉग, द इंजर्ड मोन्ड, जो या सिर्फ द इंजर्ड मोन्ड अ लॉट, जो ज़ख्मी था वो काफ़ी ज़्यादा कराया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मोन्ड, ही हैज़ मोन्ड द होल नाइट, वो पूरी रात कराता रहा है। तो मोन का मतलब होता है कराना, और पास्ट सिंपल फॉर्म मोन्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मोन्ड। वर्ब है मूर, मूर का मतलब होता है जो कश्ती होती है उसको आप रस्से के साथ जो दरिया के किनारे पे बांधते हैं उसको मोर कहते हैं, ठीक है जी। किश्ती को बांधना, ही मोर्स द बोट्स, वो कश्तियों को दरिया के किनारे बांधता है। इसकी पास्ट सिंपल फॉर्म होगी मूड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मूड। पास्ट सिंपल फॉर्म मूड, शी मूड द बोट, उसने कश्ती को बांधा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में द बोट्स हैव बीन
moored, कश्तियों को दरिया के किनारे पे बांध दिया गया है। तो मूड का मतलब होता है कश्ती को बांधना, पास्ट सिंपल फॉर्म मूड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मूड। वर्ड है जी मॉर्न। मॉर्न का मतलब होता है मातम करना, रोना, रोना धोना, ठीक है। मॉर्न, दे मॉर्न फॉर 3 months, वो लोग 3 महीने मातम करते हैं। अगर कोई मर जाता है तो उसको याद करते हैं 3 महीने, ठीक है जी। और पास्ट सिंपल फॉर्म मोर्न्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मोर्न्ड। पास्ट सिंपल फॉर्म में मोर्न्ड, शी मोर्न्ड फॉर अ वीक, उसने 1 हफ्ते तक मातम किया। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दे हैव मोर्न्ड, वो मातम कर चुके हैं। तो वर्ब है जी मोर्न, मतलब है मातम करना, मरे हुए को याद करना। पास्ट सिंपल फॉर्म मोर्न्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मोर्न्ड। वर्ब है जी मूव। मूव का मतलब होता है मूव करना, ठीक है जी, इधर से उधर जाना। ही मूव्स अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा मूव करता है, इधर उधर होता है। पास्ट सिंपल फॉर्म मूव्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मूव्ड। तो पास्ट सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं आई मूव्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन, मैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मूव्ड, आई हैव मूव्ड फ्रॉम लेट्स सपोज यूरोप, मैं यूरोप से यहाँ मूव करके यहाँ पे आया हूँ, इसका ये मतलब है। तो बेस फॉर्म है जी मूव, मतलब है इधर उधर जाना, मूव करना। पास्ट सिंपल फॉर्म मूव्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मूव्ड। वर्ब है मडल। तो मडल का मतलब होता है गिचमिच करना, आपस में मिला देना, जिस तरह कार्ड्स को आप मडल कर देते हैं, ठीक है जी। तो इसको मैं कर देता हूँ आपस में मिलाना या घिचमिच करना, मडल। ही मडल्स द कार्ड्स, वो कार्ड्स को मडल कर देता है, आपस में मिला देता है। पास्ट सिंपल फॉर्म मडल्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मडल्ड। हु मडल्ड द कार्ड्स, जो ताश के पत्ते हैं उनको किसने आपस में मिलाया है, मडल किया है, घिचमिच कर दिया है। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आई हैव मडल्ड द कार्ड्स, मैंने कार्ड्स को आपस में मिला दिया है, गिचमिच कर दिया है। तो मडल का मतलब होता है आपस में मिलाना, अनसॉर्ट कर देना, इस तरह कर देना कि वो जिस आप आपस में मिला दें। पास्ट सिंपल फॉर्म मडल्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मडल्ड। वर्ब है मग। मग का मतलब होता है किसी को मग करना, किसी को लूटना। द dacoits mug the पैसेंजर्स, जो डाकू हैं वो मुसाफिरों को लूटते हैं, ठीक है जी। और पास्ट सिंपल फॉर्म मग्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मग्ड। ही मग्ड मी, उसने मुझे लूटा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में आई वॉज मग्ड, किसी ने मुझे लूट लिया, क्योंकि ये अब हमने पैसिव वॉइस यूज़ की है, इस वजह से थर्ड फॉर्म यूज़ की। तो मग का मतलब होता है किसी को लूटना या लूट जाना। पास्ट सिंपल फॉर्म मग्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मग्ड। मल्टीप्लाई मतलब ज़रब देना। हम कह सकते हैं these insects multiply at a fast rate, ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं, ज़रब मिलती है इनको कि वो जब वो मेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा जल्दी बढ़ते हैं, उस चीज़ को भी मल्टीप्लाई कहते हैं, ठीक है जी। ज़रब देना या ज़्यादा होना। पास्ट सिंपल फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाइड,
और पास्ट सिंपल फॉर्म मल्टीप्लाइड। पास्ट सिंपल फॉर्म में मैं कह सकता हूँ सिंपल सा, ही मल्टीप्लाइड 2 बाई 2, उसने 2 को 2 से ज़रब दी। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मल्टीप्लाइड, आवर प्रॉफिट्स हैव बीन मल्टीप्लाइड, कि हमारे जो नफ़ा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, मल्टीप्लाई हो गया है। तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है ज़रब देना, ज़्यादा होना। पास्ट सिंपल फॉर्म मल्टीप्लाइड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मल्टीप्लाइड। मर्डर मतलब किसी को कत्ल करना, किसी को कत्ल करना। मर्डर मतलब आ सीरियल किलर मर्डर्स द वीमेन, एक जो सीरियल किलर है वो औरतों को कत्ल करता है। मर्डर्ड पास्ट सिंपल फॉर्म, मर्डर्ड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ही मर्डर्ड हिम, उसने उसका कत्ल किया। और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में शी वॉज मर्डर्ड, उसका किसी ने कत्ल कर दिया। पैसिव वॉइस, ठीक है जी। तो मर्डर का मतलब होता है किसी को कत्ल करना, कत्ल होना। पास्ट सिंपल फॉर्म मर्डर्ड, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मर्डर्ड। तो गाइस एंड गर्ल्स, ये हमारे एम से शुरू होने वाले 26 रेगुलर वर्ब्स थे, जिनको हमने बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में फ्रेजेस में यूज़ किया। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ifactioner.com को विज़िट करें। मैं आपसे मिलूँगा एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.